Hello everyone, welcome on Arav Education Point, and today in this video we will continue 11th class Hornbill book 4th poem Childhood. This poem is written by Marcus Natain and this is very beautiful and reality based poem. And here poet raise a question when he lost his childhood. यहाँ पर एक क्वेश्चन वो उठाते हैं कि कब उन्होंने अपना बचपन खो दिया. So let's proceed in the poem. हमारा टाइटल है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड मीन बचपन होता है. आवर फर्स्ट स्टैंजा इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो वाज इट द डे आई सीज टू बी 11. फर्स्ट लाइन में पोएट क्वेश्चन करते हैं कि मेरा बचपन कब गुम हो गया. फिर वो गेस करते हैं कि वाज इट द डे, क्या वो दिन था जब आई सीज टू बी 11. आई सीज्ड मीन मैंने कंप्लीट कर लिया था 11 ईयर्स को, मीन्स मैं 11 ईयर्स का हो गया था. क्या वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया था. एंड अब पोएट नेक्स्ट गेस कर रहे हैं वाज इट द टाइम, या फिर वो समय था. आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे. अब वो कहते हैं क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. मीन्स स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता है और इनको हम ज्योग्राफी की बुक्स में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. मीन्स इनका मैप में कोई वर्णन नहीं मिलता है. मीन्स ये रियलिटी नहीं है. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसी वजह से ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. वाज दैट द डे. अब फिर वही बात सोच रहे हैं वो कि क्या वो दिन था जिस दिन वो मेरा बचपन गुम हो गया था. सो यहाँ पर पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप he realizes many new things. मीन्स जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे बहुत सारी नई बातों का एहसास होता है. एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट ही बिकम्स रेशनल. और पहली बात क्या है कि वो रेशनल बनता है. मीन्स रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस डेवलप करने लग जाता है. और इसी वजह से पोएट कहते हैं कि हेल एंड हेवन एग्जिस्टेड येट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी आर ऑन मैप. कि हेल और हेवन जैसी प्लेस एग्जिस्ट करते हैं फिर भी ज्योग्राफी में या फिर मैप में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन हमने नहीं देखा. मीन्स ही रियलाइज दैट दे आर इमेजिनरी प्लेसेस. कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये सारे हमारी काल्पनिक प्लेस हैं और एक्चुअल में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एंड आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. अब फिर वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं पोएट कि कब मेरा बचपन गुम हो गया. वाज इट द टाइम, क्या वो समय था. आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. जब मुझे फील हुआ कि जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स मीन्स जो युवा लोग हैं, वो नहीं हैं. दे सीम्ड टू बी, जैसा वो बनने का नाटक करते हैं. मीन्स दिखावा करते हैं. अब वो क्या होता है. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव but did not act so lovingly. Was that the day. वो कहते हैं कि वो लव की बातें करते हैं, लव के बारे में प्रेज्ड करते हैं, उपदेश देते हैं, बट एक्चुअल में वो उतना लविंगली एक्ट नहीं करते हैं. मीन्स उतना प्यारा काम करते नहीं हैं जितनी वो बातें करते हैं. Was that the day. अब पोएट कहते हैं कि क्या उस दिन मेरा बचपन गुम हो गया था. मीन्स पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सेकेंडली उसे पता चलता है कि ये वर्ड जो है हाइपोक्रेसी से भरा हुआ है. मीन्स यहाँ पर पाखंड है, ढोंग है. और वो उदाहरण देते हैं अडल्ट्स का कि अडल्ट्स जो हैं डबल फेस्ड होते हैं. मीन्स वो डबल पर्सनालिटी को दिखाते हैं, बातें कैसी करते हैं, बट एक्चुअल में उनका जो बिहेवियर होता है वो उससे टोटली डिफरेंट होता है. जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं होता है. तो पोएट कहते हैं कि क्या उस वक्त जब मुझे ये बातें समझ में आई थी कि संसार जो है फुल ऑफ हाइपोक्रेसी है, मीन्स पाखंड से भरा हुआ है, उस दिन मेरा बचपन गुम हो गया था. सो यहाँ पर प्रेज्ड मीन्स टॉक्ड या स्पोकन है. लविंगली मीन्स प्यार से कोई भी बात एक्ट करना. आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. अब फिर थर्ड टाइम वही क्वेश्चन पोएट ने फिर से किया है कि कब मेरा बचपन गुम हो गया. वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन. वो कहते हैं कि क्या उस दिन या उस वक्त जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग केवल मेरा है. मीन्स
टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मैं इसको उस जैसा चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर पोइट को रियलाइज होता है कि मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो मेरे अपने हैं, इसको मैं अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ, इसको कोई अदर कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और मैं अपने माइंड में थॉट्स को मीन्स विचारों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मीन्स अपने विचारों को फॉलो कर सकता हूँ, मीन्स जैसा मुझे सही लगता है गलत लगता है उसके अकॉर्डिंग जा सकता हूँ, और जो दूसरे लोगों के नहीं होते, केवल और केवल मेरे होते हैं। बट माई ओन मीन्स मेरे खुद के, सेल्फ एंड माइन अलोन, और केवल मेरे। वाज दैट द डे, अब फिर वही सोचते हैं कि क्या उस दिन मेरा बचपन गुम हो गया था। सो पोइट यहाँ पर पोइट को क्लियर हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंसी उनको फील होती है, तब वो कहते हैं कि क्या मुझे उस वो दिन ये समझ आया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने विचारों को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूँ, उसको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो जब उसे सेंस होती है इंडिविजुअलिटी की या फिर अपनी सेपरेट पर्सनैलिटी के बारे में, तो क्या उस दिन वो बचपन गुम हो गया था। सो क्वेश्चन अभी भी पोएट का वही चल रहा है। एंड आवर फोर्थ स्टैंजा इज वेयर डिड माई चाइल्डहुड को। यहाँ पर पोएट ने वहन की जगह क्या यूज किया है, वेयर, मीन्स यहाँ पर थोड़ा बहुत उसे कंक्लूजन मिल गया है अपने क्वेश्चंस का, अपने डाउट्स का, कि मेरा बचपन कहाँ गुम हो गया है। इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस, वो कंक्लूड कर रहे हैं, मीन्स किसी कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि शायद ये किसी फॉरगटन प्लेस पर चला गया है जहाँ से अब वो वापस नहीं आ सकता है। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बाद सब भूल जाते हैं वापस आना। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट्स मीन्स न्यू बोर्न बेबी होता है, कि हो सकता है कि ये छुपा हुआ हो उस इन्फेंट के फेस में। दैट्स ऑल आई नो। अब जो है पोएट लास्ट में कहते हैं कि यही सारी बातें हैं जो मुझे केवल पता हैं। सो यहाँ पर पोएट ने कंक्लूजन में यही कहा है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कहीं ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता, और अब उसके पास केवल अपने चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज हैं, और वो भी जल्दी ही फेड अवे हो जाएंगी, मीन्स दूर हो जाएंगी। सो इन द लास्ट द पोएट want to convey the message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant and that is all he knows। कि हमारी जो चाइल्डहुड की इनोसेंस है वो तब तक ही हमारे पास रहती है जब तक हम बच्चे हैं, मीन्स इन्फेंट है, मीन्स छोटे बच्चे हैं, इतना ही वो इसके बारे में जान पाए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है राइमिंग स्कीम। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABBCCD है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा लास्ट वर्ड गो है, इसको हमने A दिया, नेक्स्ट वन 11 है, इसको B दिया, फिर हेवन। 11 और हेवन सेम राइमिंग स्कीम के हैं तो इसलिए ये भी B रहेगा। नेक्स्ट इज जोग्राफी, इसको हमने C दिया, फिर B, लास्ट दोनों की राइमिंग स्कीम मैच हो रही है इसलिए ये भी C रहेगा। एंड नेक्स्ट इज D। सो राइमिंग स्कीम हुई ABBCCD, और यही राइम स्कीम पूरी पोएम में फॉलो की गई है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेज होती है जो बार बार पोएम में रिपीट की जाती है। सो यहाँ पर व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो को बार बार रिपीट किया गया है। फिर जो है नेक्स्ट लाइन वाज दैट द डे को भी रिपीट किया गया है। सो इट इज रिफ्रेन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक सेंटेंस में एक साथ इकट्ठा रखते हैं। तो यहाँ पर हेल एंड हेवन दो अपोजिट वर्ड हैं और इनको एक ही सेंटेंस में पोएट ने इकट्ठा रखा है। सो इट इज एंटीथीसिस। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन टू आर मोर देन टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पर द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स, दैट, इन सब में जो फर्स्ट साउंड है वो दोनों की एक जैसी है, सभी में एक जैसी है। नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है,
जब सब्जेक्ट वर्ब के ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया होता है, मीन्स उल्टा करके रख दिया हो जाता है। जनरली हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब लगाते हैं, बट जब हम पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट लास्ट में यूज करें तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। सो यहाँ पर जो लाइन यूज हुई है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, इसमें पोएट ने इन्वर्जन को अप्लाई किया है। सो ये सभी लिटरेरी डिवाइसेस जिसके अंदर आए। लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the poet's feeling towards childhood? Next question is, what did the poet realize about hell and heaven? And next one is, what did the poet find about adults? And next one is, what does the poet say about the independence of his mind? इसके साथ ही पोएम आपके यहाँ पर खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आरव एजुकेशन पॉइंट। I will soon appear with new video. Till then, bye bye, keep watching, keep understanding.